कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। समय सार ये कहता है कि यदि आप अपने उदय का विचार करने लगो तो दूसरा मुझे मारने वाला है और बचाने वाला है, ये बुद्धि निकल जाएगी। ये बंद अधिकार लिख रहा है पूरा। हाँ, दूसरा सुखी करता है, दूसरा दुखी करता है। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। मारो न मारो जीव को, ये सारी गाथाएं जो कह रही है, निज आयु क्षय से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु से जीवित रहे हैं बात जिनवर ने कही, सब आयु से जीवित रहे हैं बात जिनवर ने कही। जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं, कैसे बचावे वे तुझे जब आयु दे सकते नहीं। तो सब कर्मोदय के अनुसार ही है ना। कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, अज्ञान मेत धी यत्तु परे परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। अमृत चंद्राचार्य देव के कलश है। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। कितना स्पष्ट है। संस्कृत का अर्थ समझ में आता है क्या? पद्यानुवाद भी बड़ा सुंदर लिखा होगा दादा ने। क्या ये बंद अधिकार का कलश है और उसमें क्या कह रहे हैं? सर्वम सदैव नियतम, सर्वम सदैव। दिनेश सिंह जी साहब हैं, फ्रैक्चर हो गया, बेड पर थे 2-3 महीना, क्या हुआ? सर्वम सदैव नियतम, नियत है, निश्चित है, सब कुछ नियत है इस दुनिया में। सर्वम सदैव नियतम भवति, होता है, स्वकीय, अपने ही किए हुए, कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। क्या सबके द्वारा कर्मोदय से किए हुए अपने मरण, जीवन, दुख और सुख वो सब अवश्य होते हैं और इस जीव को भोगना पड़ता है। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। अज्ञान में तद इह यत्तु परः परस्य, पर को करता है या अज्ञान के कारण ये जीव कह रहे हैं। अज्ञान में तदिह यत्तु परः परस्य, कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। हो ये सुख दुख जीवन मरण, क्या ये अज्ञानी जीव ऐसा कहता है कि हमारे द्वारा किए हुए हैं, कि दूसरे के द्वारा कर दिए गए हैं, ऐसा समझता है। इस प्रकार की स्थिति है। कौन सा नंबर है? 168 नंबर था शायद। हाँ, बंध कारण कहे ये नहीं, एक सेकंड, वो एक लाइन ऊपर वाली पढ़ ली। जीवन मरण और सुख दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही, अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से। 168 नंबर कलश है। क्या लिखा है? जीवन मरण दुख सुख, समय सार कह रहा है। समय सार, ये समय सार की गाथाओं जैसा है। विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान ये कह रहे हैं समय सार के बंद अधिकार का चिंतन करो, ये विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाएगा। कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं। जीवन मरण और दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही, अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से। दूसरे के कर्म के उदय के अनुसार मेरा कुछ नहीं होता है। दूसरे के पाप का फल मैं नहीं भोगता, मेरे कर्म का उदय दूसरा नहीं भोगता। करेगा कोई भरे कोई, ऐसा पोपावाई का राज नहीं है यहाँ जिन शासन में। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता। ज्ञानी विचार कर रहा है, एकांत में बैठ करके विचार कर रहा है। ज्ञानी धर्मात्माओं की कभी कभी इस तरह की स्थितियां भी होती है जब पाप कर्म के उदय आते हैं ना, ज्ञानियों के जीवन में प्रतिकूलताएं तीव्र होती है, योग होता है इस तरह का।
निंदा आलोचना करने वाले घर के लोग सुनते नहीं हैं, रोटियां नहीं देते हैं। निहाल भाई सोहानी के साथ में किस तरह की परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, घर के सुने नहीं, रोटियां डालने को तैयार नहीं, अरे तुम्हारे करो जो तुम्हें कर। अब ऐसी परिस्थिति को देख करके ज्ञानी जीव एकांत में बैठ करके विचार करता है। ओहो, क्या विचार कर रहा है वो ज्ञानी जीव का विचार चल रहा है, जीवन मरण दुख सुख, जीवन मरण और दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही, अपने कर्म के उदय के अनुसार ही होनी। अरे भैया, इनका कोई दोष नहीं है। और ऐसा देख करके ज्ञानी दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना बंद कर देता है। क्या करे, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ज्ञानियों को ये बातें विचार कर करके वैराग्य परिणाम आता है, शांत भाव जागृत होते हैं, ज्ञानियों के परिणाम उज्जवल हो जाते हैं इन बातों को देख देख करके। गोपाल दास जी भरैया का जीवन देखो जरा, पत्नी कैसी थी उनकी, क्या और तो प्रसिद्ध हो गए, उनके से जग जाहिर हो गई इस तरह की बातें। दुनिया हुक्का भर के नहीं आए, सबने सुनी है घटनाएं उनकी, भरैया जी की अनेक बार प्रवचनों में ही सुनी है घटनाएं। हुक्का भर के नहीं आए, पानी का गिलास नहीं पिलाया, लाए नहीं। अरे देखो आप फिर क्या तूफान, अब कर लेना तुम, अब कर लो तुम, तुम्हारे प्रवचन सब तहस नहस कर देंगे। ऐसा बेचारे क्या करते, जाते थे। एक दिन बाजार से देर हो रही थी और समय प्रवचन का हो गया था, तो सीधे आकर के बैठ गए, और सीधे आकर के बैठ गए और पहुंच गई पत्नी। तो बीवी आ गई, आकर के बड़ी सभा लगी हुई है, सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं सामने। तुम्हें अकल नहीं है क्या, हुक्का कौन भरेगा मेरा। और चालू हुई वो, ये बेचारे मंगलाचरण भी नहीं किया होगा, हाथ जोड़ करके बैठे ही होंगे, और उधर से वो आ गई, जनवाणी को वंदन किया, हाथ जोड़ करके उठ करके चले गए। पंडित जी उठ करके चले गए पत्नी के साथ पीछे उसके घर, खुद के घर। तो पीछे सभा में क्या चर्चा चल रही होगी, ये हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं, ये अपनी पत्नी को तो समझा नहीं सकते हैं। अब वो पंडित जी घर गए, घर जा कर के पत्नी के लिए हुक्का भरा, हुक्का भर करके और फिर वो लौट करके वापस आए। तो बातें तो यही चल रही थी सभा में, लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे सब इस तरह की। तो कान में कुछ शब्द पंडित जी के पड़ गए, और पंडित जी बैठे गद्दी पर बैठ करके जब प्रवचन शुरू किया, तो पंडित जी ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि भाइयों, आपको ज़रूर ऐसा लगा होगा कि मैं प्रवचन छोड़ करके वहाँ चला गया, हुक्का भरने के लिए चला गया, उसके काम के लिए चला गया, लेकिन आप इस बात का रंच मात्र भी विचार नहीं कर पा रहे हैं कि यदि मैं उठ करके नहीं जाता तो पूरा प्रवचन बिगड़ जाता। मैं गया तो 5 मिनट खराब हुए ना अपने, मैं उठ करके चला गया तो 5 मिनट खराब हुए, और यदि उठ करके नहीं जाता तो पूरा पौन घंटा खराब हो जाता। कैसा विचार करते हैं। और पता है, ऐसा अपन प्रवचनों में सुनते हैं, दादा वगैरह के प्रवचनों में सुनी है, पहले और भी विद्वानों से सुनी है चर्चाएं, कि जब अंत समय आया उनकी पत्नी का, तो ये सेवा में वहाँ खड़े हुए थे, पत्नी जब मरने लगी तो पत्नी ने बहुत इनसे क्षमा मांगी कि मैंने तुम्हारे को बहुत दुख दिए हैं, बहुत परेशान किया है, और मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मेरी जैसी पत्नी किसी को नहीं मिले ऐसा। तो गोपाल दास जी भरैया ने कहा कि अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बात कर रही हो, उदय तो मेरा ही था, और वो उदय भी बहुत अनुकूल था। क्या करना है, तुम तो मेरे लिए अत्यंत वैराग्यदायिनी रही हो। अरे काम किया, घर में पानी भर लिया, घर में बर्तन साफ कर लिए, तुम्हारा थोड़ा सा काम कर दिया, लेकिन वो काम करने के बाद तो मैं पूरी तरह से स्वाध्याय, आत्मकल्याण, तत्व चिंतन के लिए फ्री हो जाता था। काम निपटाया और अपने कल्याण के लिए फ्री हो गए। लेकिन यदि तुम मेरे लिए राग वर्धनी होती क्या, तो मैं फंसा रहता भोगों में, राग रंग में ही उलझा रहता। क्या, फिर तो उस राग रंग में घर के काम भी करता और तुम्हारे साथ में गार्डन में भी घूमता रहता। बोलो,
अभी कम से कम काम करके फ्री होकर के आराधना में तो लगा रहा। तुम तो मेरे लिए अत्यंत अनुकूल रही हो, जीवन पर्यंत वैराग्यदायी नहीं रही हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन गोपाल दास जी बरैया साहब के पास में ऐसा क्या था जिसके दम पर वे ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सहज और शांत रहा करते थे? यदि उनके पास में कुछ था तो विचार और चिंतन की धारा, और उस चिंतन की धारा को यदि हम जनवाणी के आधार से देखें तो जनवाणी कहती है इस प्रकार की विचार चिंतन धारा को विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान कहते हैं। अपने कर्म का उदय, अपने कर्म का फल है भैया। तत्व विचार करते हैं, वेद विज्ञान करते हैं, अरे होता क्या करो, कौन करे, हैं इसको जैसा ही होना है, अपने ही किए हुए हैं, हमने पूर्व में इसके साथ में ऐसा किया होगा, पूर्व भाव के कोई इस तरह की बातें रही होगी। मैंने कर्म के फल का ऐसा नहीं है। पत्नियां जो है ये बदला लेने के लिए भी आ सकती हैं पूर्व भाव का। पुत्र है हत्या कर देते हैं, कुणिक था मान लो, श्रेणिक का बेटा मरने में निमित्त बन गया, जेल में पटक दिया, तो आप क्या सोच रहे हैं? तो बच्चे अनुकूल ही होते हैं, पुण्य के उदय से ही होते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी फल भुगतते हैं और फल देने के लिए भी आते हैं। आपको आपके उदय के अनुसार ही मिलेंगे। इसलिए बड़ा सुंदर कलश है वो 168 नंबर का कलश, हमें तो बचपन से याद है, संस्कृत का याद है, ये हिंदी का अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हाँ, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। लेकिन अज्ञानम एतदिह यत्तु परः परस्य। भरत भाई दादर क्या लिख रहे हैं बोलो? अज्ञानम एतद इह यत्तु परः परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित। मैं करता हूँ, मैंने किया, इसने बचा लिया, इसने दुखी कर दिया, इसने मुझे परेशान कर दिया, इसने मेरे नाक में दम कर रखा है। नहीं विचार करता है ज्ञानी। ज्ञानी तो अपने उदय का विचार करता है। बड़ा सुंदर कलश है, इसका पद्यानुवाद पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या लिख रहे हैं। जीवन मरण हर दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही, अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से हो। करे कोई किसी के जीवन मरण हर दुख सुख, विविध भूलों से भरी है मान्यता अज्ञान हो। विविध भूलों से भरी है मान्यता अज्ञान। कौन सी मान्यता? करे कोई किसी के जीवन मरण हर दुख सुख, कोई किसी के जीवन, अरे बचा लिया, अरे मार दिया इन्होंने, इनकी वजह से मर गए, और इन्होंने दुखी कर दिया, इन्होंने सुखी कर दिया। करे कोई किसी के जीवन मरण हर दुख सुख, विविध भूलों से भरी है मान्यता ज्ञान है। क्या करे कोई किसी के जीवन मरण को और सुख दुख को, क्या बतलाएं भाई साहब। ये कर्तृत्व रस के से लबालब भरे हुए ये अहंकारी पुरुष हैं, जो कर्तृत्व रस से भरे हुए हैं, आत्मघाती हैं वे, आत्मपंसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। 169 बड़े गजब गजब के कलश हैं। अमृत चंद्राचार्य देव ने तो अमृत भरा है इन बातों में। 159 पढ़े अतुल भाई, 169 वाला कितना गजब का है, जरा देखो। ये तो समय सर कलश, वही वाला कलश है, उसी के आगे। करे कोई किसी के जीवन मरण हर दुख सुख, मानते हैं जो पुरुष अज्ञानमय इस बात को। आगे की दो लाइनें बहुत मार्मिक है। ओहो, क्या लिख रहे हैं? कर्तृत्व रस से लबालब है, कर्तृत्व रस से लबालब है, अहंकारी वे पुरुष, भव भव भ्रमे मिथ्या मति, अरे आत्मघाती वे पुरुष। अरे हत्यारे वे आत्मघाती हैं, आत्मघाती महापापी, आत्मा की हत्या कर देने वाले, पर के कर्तृत्व के अहंकार से ग्रसित ऐसे पुरुष
ऐसे भव भव में भ्रमण करेंगे वे मिथ्यात्वी, आत्मघाती, वे महापुरुष, क्या बात कहें उनकी। इसलिए ज्ञानी विचार करते हैं, अनेक प्रकार के कर्म के उदय का विचार करते हैं। उदयगत जो भोग हैं बस आ रहे हैं, विचार कर रहा है, उदय का विचार कर रहा है, उससे भिन्न देख रहा है। उदय का विचार करते हुए भेद विज्ञान करता है, अलिप्त देखता है अपने आप को ज्ञानी। विपाक विपाक विपाक, मेरे ही किए हुए हैं, मेरे ही किए हुए हैं, अपने किए हुए हैं। भोगना तो पड़ेगा ही भैया, कैसे भी करो। मेरे यदि कैंसर हो गया है तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, मेरे यदि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे ही भोगनी पड़ेगी। दूसरा कैसे भोगे, दूसरा कैसे सहयोग करे। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, कैसे कैसे साथ देगा कोई। नहीं साहब साथ नहीं देते, साथ नहीं देते साहब मेरा। तो आप चाहते क्या हो, तुम्हारे अटैक के साथ साथ में सबके अटैक आ जाता, परिवार में साथ देवे भाई, थोड़ा बहुत तो दो साथ, कहाँ साथ देवे। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए कहीं ते सुत दारा हो ये नसीरी। धर्मचंद जी साहब क्या करो, ना पत्नी काम आएगी ना बच्चे आएंगे, क्या करो। सुत दारा हो ये नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ओ स्वार्थ के भागीदार हैं सबके सब, सब स्वार्थी हैं। ये दुनिया ठगों की ठोली है, ऐसा लिखा है। मेरे वचन नहीं है, मैं कहाँ कहूँ परिवार वालों के बीच में बैठ करके कि मैं तो बातें जो आचार्यों ने कही है उन पंक्तियों को साफ साफ पढ़ करके सुना देता हूँ। भैया ऐसा मत समझना कि अच्छा उठो देखो अभी आप प्रवचन की गद्दी से, अभी पता लगेगा हम स्वार्थी हैं क्या। हाँ तो ऐसा भी है, माने लेडीज जेंट्स के लिए भी सोच सकती है, पत्नियां पति के लिए सोच सकती है, पति पत्नी के लिए सब बड़ा इसी तरह का है। उल्लास भाई बड़ी विचित्र प्रकार की स्थितियां हैं, सब स्वार्थी हैं। शिविर में आ रहे हो कि नहीं शिकागो, बोलो। अरे नहीं क्या करें, बच्ची ऐसा कह रही है, नहीं इनका ऐसा हो रहा है। अरे भैया आ जाओ, कुछ नहीं है, सारी दुनिया ऐसे ही अटकाने वाली होगी। सब स्वार्थ के सगे, सब स्वार्थ के सगे हैं, झगड़ा हो जाएगा उनका। बड़ा चक्कर है। लेकिन दुनिया के काम कर तुम भैया, जहाँ आत्म कल्याण का पता है आपको, जब शादी के 7 फेरे होते हैं तो 7 वचन दिलाए जाते हैं। उन 7 वचनों में एक वचन होता है बहुत महत्वपूर्ण, वापस याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए याद दिला रहा हूँ कि वो आपकी फैमिली में, आपके स्वाध्याय आराधना के काल में बाधा उत्पन्न होने पर बहुत काम आएगा। माने उसमें वो पंडित फेरों से पहले 7वें फेरे के पहले 6 फेरे हो जाने के बाद वचन दिलाता है। ये ऐसा रूल है कि 6 पूरे हो जाने के बाद बोले अब जो 7 नियम दिलाए जा रहे हैं, प्रतिज्ञाएं दिलाई जा रही है, उन्हें याद करो। और उसमें एक ये है, क्या एक है कि सुनो, यदि मैं कहीं धर्म आराधना करना चाहूँगी, शिविर में जाना चाहूँगी पत्नी की तरफ से, क्या तो मुझे रोकेंगे नहीं क्या? जिन मंदिर जाने से नहीं रोकेंगे, धर्म ध्यान आराधना करने से नहीं रोकेंगे, प्रतिज्ञा, और फिर सामने से वो कहता है पति की कबूल है तब जाकर के आगे बढ़ती है बात, तब जाकर के फेरे होते हैं, तब जाकर के शादी हुई है। माने आप उसको याद कर सकते हैं, उस प्रतिज्ञा को याद दिला सकते हैं कि तुम प्रतिज्ञा लेकर के आए हो, तुम अपने। अरे शादी के 7 वचन सच में बहुत महत्वपूर्ण है। वापस एक बार, अब खुद की तो हो गई, वो तो भूल गए क्या, अब जब किसी और की हो रही हो तब ध्यान देना कि क्या वचन दिलाए थे, उन वचनों को ध्यान से सुनना। यदि उन 7 वचनों को ये जीव बहुत बारीकी से, गंभीरता से स्मरण रखे तो सच में ये गृहस्थी जीवन, ये स्वर्ग बने बिना नहीं रहे। तो ये धर्म ध्यान से कोई रोक नहीं सकता है आपको आराधना करने से, और कोई राइट नहीं है। हाँ, सिनेमा जाने से रोके तो रोके, घूमने फिरने से रोके तो रोके, कोई गलत काम करने से रोके तो रोके, लेकिन स्वाध्याय करने से रोके बोले ऐसा नहीं चलेगा, मंदिर जाने से रोके बोले ये नहीं चलेगा। अरे तुम प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो, तुम, और प्रतिज्ञा तोड़ने का तो महापाप लगेगा। इसलिए बहुत गंभीरता से हमें उदय के बारे में विचार करना है। क्षण क्षण उदय होता है, उदय चल रहा है, उदय के बिना तो ये जीव कभी, उदय के बिना यदि ये जीव हो जावे
कि साहब आपके भी कोई कर्म, अरे अपने काय का कर्म का उदय, अपने कोई कर्म का उदय नहीं है, क्यों सिद्ध भगवान हो गए क्या हैं? सिद्ध भगवान के कर्म का उदय नहीं होता। जिनके कर्म का उदय होता है वे सब संसारी होते हैं, और जिनके कर्म का उदय नहीं होता वे सिद्ध परमात्मा होते हैं। इसलिए आप सिद्ध परमात्मा तो है नहीं, ये तो प्रकट दिखाई दे रही है बात। तो हम संसारी हैं, माने उदय से रहित नहीं हैं। तो उदय का विचार करना, उदय का विचार भी सूक्ष्म बात है, क्योंकि दिखता नहीं है ना भरत भाई, जितेंद्र जी साहब, दिखता नहीं है ना वो अपने को उदय भी। कर्म तो दिखते नहीं है, परिस्थितियां तो दिखती हैं, मौसम दिखता है, सामने वाले की खटपट दिखाई देती है हमारे को, लेकिन उस खटपट के पीछे असली निमित्त कौन है? किसी काम के नहीं होने के पीछे असली निमित्त कौन था? अपना उदय। कौन सा? अपना कर्म का उदय। अब वो अंतरंग निमित्त, अपना अंतराय कर्म का उदय। सामने वाले ने फाइल अटका दी, सामने वाले ने काम अटका दिया, सामने वाला काम नहीं होने दे रहा है, अरे वो उसकी क्या ताकत है? तेरे अंदर में ऐसा अंतराय का उदय नहीं हो तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो तुम्हारा काम अटका देवे। क्योंकि मैं इसलिए भी बात कह रहा हूं कि ध्यान के लिए बैठते समय विपाक विचय नाम का धर्म, ध्यान का स्वरूप, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप सामायिक के लिए बैठते होंगे, आराधना के लिए बैठते होंगे, चिंतन विचार के लिए बैठते होंगे एकांत में, तो आपको अपने बिजनेस की, परिवार की, शरीर की कई ऐसी परिस्थितियां वे आड़े आती होगी, वो तकलीफ, चिंता। अब जब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारे पैसे खा गया, 10-50 लाख रुपए थे, मान लो 1-2 करोड़ रुपए थे, उसने ले लिए, और अभी तक तो लग रहा था आ जाएंगे आ जाएंगे, आज तो उसने स्पष्ट मना कर दिया। आज की घटना है ये। अब हम बैठे हैं चिंतन करने के लिए, तो हमारे दिमाग में वही बात घूमती है, घूमती है दिमाग में बात। तो ज्ञानी जीव ये कह रहे हैं विपाक विचय के माध्यम से, बोले आने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आज की परिस्थिति है ना, आएगी, लेकिन उस काल में अपने विपाक का यदि आप विचार करेंगे तो उसके ऊपर दोषारोपण नहीं आएगा, और आपकी आकुलता शांत होगी, निराकुल बन पाएंगे। और ये जो निराकुलता का परिणाम है आपका, ये धीरे धीरे करके यदि अंतरोन्मुख होता चला गया तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो शुभोपयोग के सीमा क्रॉस होकर शुद्धोपयोग और आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा है। तो ये बड़ा सुंदर चिंतन करने के लिए कह रहे हैं हमारे को। प्राणियों के, सर्व प्राणियों के अपने उपार्जित किए हुए, दूसरे के फल, ऐसा भी हो सकता है। देखो विपाक विचय में आप अपने उदय के बारे में तो विचार कर ही रहे हैं, कभी कभी दूसरों के उदय के बारे में भी विचार कर सकते हैं। ये भी विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाएगा। हमने हमारा तो जो किया सो तो किया, लेकिन हमें पत्नी के उदय ख्याल में आ रहे, बच्चों के उदय ख्याल में आ रहे, हम मुनिराजों के उपसर्ग की परिस्थितियां ख्याल में आ रही है, रामचंद्र जी सीता की परिस्थितियों का विचार कर रहे हैं आप विपाक विचय के बारे में विचार करते करते। अरे सीता का जो उदय था, उस सीता के उदय को अकेले सीता ही क्यों विचार करें? विपाक विचय धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति सीता के कर्म के उदय का विचार करके भी अपने बारे में सोच सकता है। तो तुमरे जी कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी, ये क्या चीज है बताइए? ये जो तो तुमरे जी कौन दुख है, ये जो पंक्तियां जो सामायिक पाठ के अंदर लिखी है, चिंतन करने के लिए लिखी है, तो तुमरे जी कौन दुख है, ये बात क्यों लिखी गई? ये तो तुमरे, इसका मतलब आप विचार कर रहे हो उनका, उनके इतना था तो फिर तुम्हारे क्या है? हमारे सर दर्द हो रहा था, हमारे सर दर्द हो रहा था, तो उधर देखो उनके तो सर पर सिगड़ी जला दी गई थी, तो तुम्हारे क्या दुख है? थोड़ी सी उंगली जल गई, अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी सी उंगली जलने के अंदर ऐसा कर रहे हैं? देख कौरवों पांडवों के तो पूरे शरीर को ऐसे जला दिया गया था, गरम गरम लोहे के आभूषण, तुझे इतना सा गरम गरम टच हो गया और तुझे तकलीफ हो रही है। उनके शरीर में जहां पूरे गरम गरम लोहे के ऐसे लाल करके आभूषण गले में पहना दिए गए, तो वे ही जब सहज रह सकते हैं उस परिस्थिति में, तो उनको देख करके अपनी तकलीफ का विचार कर रहे हैं, तो तुम्हारे जी कौन दुख है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।